अर्श उसे उस फ्लैट में तन्हे तन्हा छोड़कर कल से गया हुआ था। पहले तन्हा यहाँ 2 कमरे के फ्लैट में दिन गुजारना मुश्किल था, मगर जो गुज़िश्ता रात उसने गुजारी थी वो तो मानो क़यामत थी। हर तरह का खौफ उसके दिल में बैठ चुका था। वो अर्श के आने की दुआ करती रही, मगर ज़रूरी तो नहीं कि हर दुआ पूरी हो। उसे ना आना था और ना वो आया, मगर उस रात ने अमल को आसमान से ज़मीन पर पटक दिया। वो बहुत अज़ियत में थी। वो कभी खौफज़दा होकर चीखने लगती तो कभी कमरे में जाकर दरवाज़ा लॉक करके छुप जाती। रात को भी उसने सारे घर की बत्तियां रोशन की हुई थी। वो बस अर्श के आने की दुआएं मांग रही थी। एक पल नहीं सो पा रही थी वो। डर था कि अगर आंख लगी तो कोई आ जाएगा। वो सबको याद करके करके रो रही थी। कभी माँ बाप याद आते तो कभी मरियम और अशल याद आते, कभी हुरैन खाला याद आती, अभी छोटी नानो याद आई। वो उन सबको पुकारती, धाड़े मार मार कर रोती रहती थी। उस फ्लैट में तन्हाई और खौफ के साथ दिन गुजारते अमल की ज़िंदगी के बदतरीन दिन साबित हुए। वो तो जामिन शाह और अर्श शाह से बदला लेने चली थी। अर्श शाह ने ही क्या उससे खूब इंतकाम लिया था। एक हफ्ते से ना वो सही से सो पाती थी और ना कुछ खा पाई थी, बस रोती रही थी। जैसे रोने से उसके डैड अपना फैसला बदल देंगे और उसका निकाह रोहान से नहीं करवाएंगे। मगर उसके शफीक और मेहरबान डैड, जो उस पर अपनी जान देते थे, उसकी ज़रा सी तकलीफ़ पर परेशान हो जाते। अब वो इतने दिन से बुखार में तप रही थी, अब बस सरसरी सा पूछ लेते। जबकि अशल के बारे में सोच कर भी उर्वा को बहुत बुरा लगता था। वो उससे मोहब्बत करता था, करती तो वो भी थी, मगर अपने डैड का मान भी तो नहीं तोड़ सकती थी। एक हफ्ते से वो कमरे में बंद थी। कल उसका निकाह था, बहुत रात हो गई थी, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। अब उसे घुटन होने लगी थी। वो कमरे से निकलना चाहती थी, खुली फिजा में सांस लेना चाहती थी। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। वैसे भी सब सो चुके होंगे, ये सोचते हुए उसने दुपट्टे की तलाश में निगाहें घुमाई। कुर्सी पर पड़ा दुपट्टा ओढ़कर वो कमरे से बाहर निकली। सब सो चुके थे, बाहर कोई भी नहीं था। वो लॉन की सिमत बढ़ी। आम हालात में वो इतनी रात लॉन में जाने से यकीनन घबरा जाती, मगर फिल वक्त वो शदीद ज़हनी दबाव में थी। लॉन में मध्यम सी रोशनी थी। वो धीरे धीरे चक्कर लगाने लगी। इसी दौरान अशल, जो कि इस तराबी कैफियत में अपनी छत पर खड़ा था, ये बात ही उसका सुकून छीन लेने के लिए काफ़ी थी कि उर्वा कल किसी और की दस्तरस में होगी। तब उसकी नज़र शाह हवेली के लॉन पर पड़ी। वहाँ कोई वजूद था। उसे उर्वा का गुमान हुआ। कुछ गौर करने पर उसे यकीन हो गया कि लॉन में उर्वा है। उर्वा की झलक देखकर अशल का दिल बेचैन हुआ था मजीद। वो कुछ भी सोचे समझे बगैर अपने घर से निकलकर शाह हवेली आया, फौरन लॉन की सिमत बढ़ा। अब उन दोनों में चंद इंच का फासला था, जबकि उर्वा इतनी रात को अशल को अपने सामने देखकर सटपटा गई। फिर एकदम उसे शदीद घबराहट और परेशानी हुई। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? वो हैरत ज़दा सी थी। लहजा खौफ से भरा था। क्यों जुल्म कर रही हो, खुद पर भी और मुझ पर भी? प्लीज़ मेरा साथ दो उर्वा। हम दोनों सबको बता देते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वो उसकी बात नज़रअंदाज करते बोला, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। खुदा के लिए मेरी मुश्किलात ना बढ़ाओ, जाओ यहाँ से। वो मध्यम और इल्तजाइया अंदाज में बोली। आंसू खुद ब खुद आंखों से बहने लगे। झूठ बोल रही हो तुम खुश नहीं हो इस निकाह से। प्लीज़ थोड़ी हिम्मत करो और मेरा साथ दो। वो उसकी बात रद्द कर गया। अशल मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत का वास्ता देती हूँ, मुझसे दूर रहो और आइंदा कभी मोहब्बत का जिक्र मत करना। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से चले जा। वो भीगी आंखें और रुंधी आवाज़ के साथ बोली तो अशल का दिल किसी ने जैसे मुट्ठी में जकड़ लिया। वो लड़की जो हमेशा इतनी कॉन्फिडेंट रहती थी, आज उसके सामने हाथ जोड़ रही थी। प्लीज़ उर्वा, तुम हाथ मत जोड़ो, प्लीज़ मत रो। अच्छा मैं कुछ नहीं कहता, अशल ने तड़प कर कहा। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी को अजाब मत बनाओ, चले जाओ मेरी ज़िंदगी से। वो हाथ जोड़ती रोते हुए वापस मुड़ गई। वो थका हुआ तो बहुत था, मगर नींद उसे फिर भी नहीं आ रही थी। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, कमरे से बाहर चहलकदमी और आवाज़ें भी कम हो गई। वो बेड से उठा और मोबाइल हाथ में थाम कर कमरे से बाहर निकला, जहाँ बिल्कुल खामोशी थी। सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे। चूंकि तकरीब का इंतज़ाम शाह हवेली में ही किया गया था, सो शाह हवेली खूबसूरती से सजी हुई थी। वो बाहर लॉन की जानिब बढ़ा। जब उसे वहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, उर्वा नाम की पुकार पर वो चौंका। अभी वो कुछ समझने की कोशिश करता कि एक लड़की भागती हुई अंदर की सिमत आई। वो उससे बुरी तरह टकरा गई। रोहान ने उसे बाजू से थाम कर सहारा दिया, मगर रोहान को सामने देखकर तो जैसे उर्वा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मध्यम रोशनी में वो दोनों ही एक दूसरे को पहचान चुके थे।
चूँकि मरियम के ज़रिए वो बहुत बार एक दूसरे की तस्वीरें देख चुके थे। उर्वा अपने बाजू पर रोहान की गिरफ्त कमज़ोर होते होश में आई और कांपती टांगों का बोझ संभाले अपने कमरे की जानिब भाग गई, जबकि रोहान ने मुड़कर उसे जाता देखा और फिर लॉन की तरफ बढ़ा जहां से एक लड़का दीवार फलांग कर बाहर जा रहा था। रोहान के संजीदा चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ, जबकि आंखों में शरारे निकलने लगे। अपनी होने वाली बीवी की हकीकत इस तरह उसके सामने आई थी कि उसका बस नहीं चल रहा था दुनिया तहस नहस कर दे। उसी एक पल में उर्वा का किरदार उसके सामने बिल्कुल खोखला हो चुका था। उसकी नज़र में जो लड़की रात की तारीकी में गैर मर्दों से मुलाकातें करती हैं, उनको जिंदा ज़मीन में दरगोर कर देना चाहिए। उर्वा जैसी लड़कियों से उसे नफरत थी, जो रात के इस पहर अपने माँ बाप की इज्जत खाक में मिला देती हैं। एक तो उसका दिल किया कि अभी सारे घर को इकट्ठा कर ले, वो उर्वा को बेनकाब कर दे, मगर इस तरह इतने मेहमानों में जामिन मामू की बदनामी होगी। वो ऐसी बदकिरदार लड़की को अपनी ज़िंदगी में अब शामिल नहीं करना चाहता था, मगर अर्श शाह को काबू करने के लिए उसकी बहन का शिकार ज़रूरी था। अब वो बेशक अपनी ज़िंदगी के 20 साल अमेरिका में गुजार कर आया था, मगर गैरतमंद ज़रूर था, और पाकिस्तानी लड़कियों से तो उसको इस तरह की तवक्को बिल्कुल नहीं थी। इस सब के बाद उर्वा उसके दिल में समाने से पहले ही उतर चुकी थी। सर झटकता वो कमरे की सिमत बढ़ गया, क्योंकि एक और कड़वा घूंट उसे मरियम की खातिर अब पीना था। ये सूरज उर्वा की जिंदगी का सबसे भारी सूरज साबित हुआ था। वो सारी रात इस खौफ से सो भी ना पाई कि अभी रोहान सबको सब कुछ बता देगा, अभी उसके बाप का मान टूट जाएगा, उसकी माँ की तरबियत पर लोग सवाल उठाएंगे, अभी उसके बाप और भाइयों के सर झुक जाएंगे, अभी लोग उसके किरदार पर उंगलियां उठाएंगे। मगर ऐसा कुछ भी ना हुआ। रोहान की जानिब से बिल्कुल खामोशी थी, लेकिन उर्वा फिर भी खौफजदा थी। बेकसूर होते हुए भी वो रोहान की नज़र में कसूरवार करार पा चुकी थी, और वो उसकी बात खूब समझ रही थी कि रात को जो कुछ हुआ वो इस तरह रोहान के सामने आने से कितना बड़ा मसला हो चुका है। इस बात का असर उसकी आने वाली जिंदगी पर क्या होगा, वो बेहद खौफजदा थी, हर आहट पर डर जाती। शादी का घर था, मगर ज़रा से शोर पर उसका दिल दहल जाता, कहीं रोहान ने सबको बता तो नहीं दिया सब कुछ। मगर हैरत की इंतहा तब हुई जब हंसी खुशी सब तैयारियों में मसरूफ़ रहे। मगरिब के बाद निकाह था, सो हर कोई अपनी अपनी तैयारी में मसरूफ़ था। मरियम दोपहर में उसके लिए रूसी लिबास के साथ खूबसूरत ज्वेलरी लेकर आई थी। जैसे जैसे निकाह का वक्त करीब आ रहा था, उर्वा के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, और वो वक्त भी आ पहुंचा जब उसे दुल्हन की तरह सजा दिया गया। वो किसी मोम की गुड़िया की तरह ड्रेसिंग टेबल के सामने घनी पलकें झुकाए बैठी थी, अरूसी लहंगे में ज्वेलरी पहने वो कोई नाजुक सी गुड़िया लग रही थी। सुर्खो सफेद रंगत, पुरनूर चेहरा, माथे के एक तरफ झूमर और नाक में पहनी नथ ने उसके रूप को चार चांद लगा दिए थे। दुल्हन दुल्हन बनकर उस पर रूप चढ़ा था, और खूब चढ़ा था। हुरैन तो अपनी बेटी को देखकर निहाल हो गए। दिल में नजर बद की दुआएं पढ़ते हुए उन्होंने उर्वा के चेहरे से निगाहें चुरा ली कि कहीं उर्वा को उनकी खुद की ही नजर न लग जाए। छोटी दादों ने उर्वा के सर से कई नोट वार कर नौकरानी को दिए। बिलाशुबा वो आज अपनी मासूमियत और हसीन सरापे समेत किसी के भी दिल में उतर सकती थी। शाह हवेली का मंजर कुछ यूं था कि हर तरफ चहल पहल थी। शाह हवेली खूबसूरती से सजी हुई थी। मेहमान तशरीफ ला चुके थे। शाह और अशर शाह भी साथ खड़े किसी बात पर मुस्कुरा रहे थे, मगर दोनों ही बहनों के लिए फिक्रमंद थे। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था, मगर लॉन में खड़े जामिन शाह की आंखों में न जाने आज क्यों नमी थी। अली उन्हें लिए एक तरफ हो गए। जामिन, मेरे भाई, क्या हुआ, ठीक तो है सब? उन्होंने फिक्रमंदी से इस्तफसार किया। बस यार, सोच रहा हूँ कि बेटियाँ कितनी बड़ी जल्दी हो जाती हैं ना। आसपास देखते उन्होंने भारी आवाज़ में कहा। ये बात तो है, लेकिन वैसे अपनी उर्वा तो अभी वैसे ही छोटी ही है। जामिन, तुमने उसके मामले में बहुत जल्दी की है। अली उनके कंधे पर हाथ रखते बोले। खैर, तू परेशान ना हो, कौन सा कोई दूर जा रही है, अपनी बच्ची है, यहीं तो है, हवेली में। उनकी बात पर जामिन ने सर हिलाया था। कैसी लग रही हूँ? मुंतहा ने अशर के पास आते ही सवाल दागा। जवाबन अशर ने एक मुस्कुराती नज़र उस पर डाली। काश मोम से बात कर लेता तो आज हमारा भी निकाह हो जाता, फिर तुम्हें बताता कितनी हसीन लग रही हो, इतनी कि मेरे दिल में उतर रही हो। अशर के जूम आईनी कहने पर मुंतहा सटपटा गई। तो तुम? उसे समझ ना आया कि क्या कहे। क्या तुम? अशर ने शरारती अंदाज में पूछा। तुम बहुत बदतमीज़ हो अशर। मैंने एक सिंपल सा सवाल किया था कि कैसी लग रही हूँ, और तुम? मुंतहा ने अपनी बात की वजाहत दी। मैंने भी तो सिंपल ही जवाब दिया है, अशर ने कंधे उचका कर कहा। छिछोरापन कहीं और जाकर दिखाओ अपना।
टफर। वो खिफत मिटाने को मुंह में बुड़बुड़ाती फौरन आगे बढ़ गई, जबकि अशर का कहकहा बेसाख्ता था। पागल लड़की। अशल वो सुर्ख आंखें लिए एक तरफ खड़ा था। जब रामीन की पुकार पर उसकी सिमत बढ़ा। जी मामा, वो भारी आवाज़ में बोला तो रामीन उसकी दिली कैफियत को समझ कर तड़प उठी। अशल, तुम ठीक हो ना मेरे बेटे? उन्होंने उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए पूछा, जबकि अशल ने इस्पात में सर हिलाया। अब वो उन्हें क्या बताता कि दिल तो चाह रहा है कि चीख चीख कर अपनी मोहब्बत का ऐलान करे, मगर उर्वा को मुश्किल में नहीं डाल सकता था। मोहब्बत फ़कत हासिल करने का नाम तो नहीं है, बल्कि मोहब्बत तो ये है कि महबूब को हमारी मोहब्बत से ज़रा सा भी आज़र ना पहुँचे। वो नहीं चाहता था कि कोई उर्वा के किरदार पर शक करे, इसलिए खामोशी का कड़वा घूंट पी लिया। जी मामा, आप कुछ कह रही थी? उसने उनके हाथ अपने हाथों में लेते हुए पूछा। बेटा, अर्शमल को अपने साथ नहीं लेकर आया। पता नहीं वो अकेली कैसे रह रही होगी। तुम एक मर्तबा कॉल तो करके पूछ लो ना बेटा। वो उसके पास देखती धीरे से बोली। मैं तो कर नहीं सकती, वरना उसकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल मोम हो जाएगा। अभी मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, ताकि उसे एहसास हो कि उसने अपनी ही बहन के साथ कितना बड़ा जुल्म किया है। मामा, अमल की फ़िक्र तो मुझे भी है, लेकिन आप बेफिक्र रहें। अर्श भाई अगर उसे वहाँ छोड़ कर आए हैं तो ज़रूर कुछ सोचा होगा उन्होंने। अच्छा है अमल अकेली ही रहे। उसे एहसास होगा कि ज़िंदगी एडवेंचर नहीं होती। उसने जो हरकत की है उसकी सज़ा तो बनती है। लेकिन आप फ़िक्र ना करें। अर्श भाई से सुना है कि मैं 1-2 दिन तक वापस चला जाऊंगा। अशल गहरा सांस लेते हुए गोया हुई तो उसकी बात सुनकर रामीन भी खामोश हुई। खूबसूरती से सजे हुए स्टेज पर शेरवानी पहने बैठा रोहान खासा संजीदा और पुरवकार लग रहा था, जो मरियम की कोई बात बहुत खामोशी से सुन रहा था। भाई, उर्वा बहुत लाडली है सबकी। डैड, मॉम, शाजी और अशर ने बहुत लाड से पाला है उसे। सबसे छोटी है घर में। आप भी प्लीज़ उसे खुश रखिएगा। वो सुर्ख साड़ी में बेहद दिलकश लग रही थी। धीमी आवाज़ में रोहान से बैठी स्टेज पर बातें कर रही थी। अर्शा उसे दूर से ही मोहब्बत पाश निगाहों से देख रहा था, जबकि रोहान का चेहरा बिल्कुल स्पाट था। मरियम उसका संजीदापन देखते कुछ परेशान हुई। आप ठीक तो हैं ना भाई? क्या सोच रहे हैं भाई? मरियम ने रोहान के हाथ पर अपना हाथ रखते पूछा तो रोहान चौंका। कुछ नहीं बेटा, तुम ऐसे ही फिक्रमंद हो रही हो। ठीक रहेगा। रोहान ने ज़रा सा मुस्कुराकर उसे कहा तो वो मुतमईन हो गई, मगर वो रोहान के दिलो दिमाग में भड़कती आग से यकसू बेखबर थी। रोहान की खामोशी शदीद तूफान का पेश खामा थी। शाजी, आप परेशान लग रहे हैं। वो उठकर अर्श के पास आई, मगर अर्श के चेहरे पर बेचैनी सी महसूस करती पूछ बैठी। नहीं, बस उर्वा के लिए फ़िक्रमंद हूँ। आप फ़िक्र नहीं करें, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, वो उर्वा को बहुत खुश रखेंगे, देखिएगा आप। अर्श को तसल्ली देते वो पुरजोश अंदाज में बोली तो अर्श ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। बहुत हसीन लग रही हैं आप मैडम। अर्श के अचानक कहने पर वो सुर्ख हुई और निगाहें झुका गई। हाय, मार डाला आपकी इन्हीं अदाओं ने जाने मन। रोज़ नए सिरे से मुझे आपसे मोहब्बत होती है। अर्शा शरारत भरे अंदाज में गोया हुआ तो मरियम ने भी उसे मुस्कुराते हुए देखा। वादा करें, आप सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत करेंगे। वो पूरे इस्तेहकाक से बोली थी। पक्का वादा। अर्शा ने ज़रा सा सर खम करते हुए कहा। आप तो मेरी ज़िंदगी हैं, मेरा सब कुछ है मरियम। अर्श फिर बोला। आप भी मेरी ज़िंदगी हैं शाजी। मरियम भी पुरयकीन अंदाज में बोली। वो दोनों कमी होने के बावजूद भी मुकम्मल थे, क्योंकि एक दूसरे के साथ ही मुकम्मल लगते थे। मॉम निकाह ख़्वां आ गए। अशर ने जब आकर इत्तला दी तो हुरैन और रामीन, जो कि उर्वा के पास बैठी थी, चौंक गई। हाँ हाँ, आने दो, हुरैन ने इजाज़त देते हुए कहा और बेतासुर चेहरा लिए बैठी उर्वा के सर पर सुर्ख दुपट्टे का घूंघट ओढ़ाया। इतने में अर्श और अशर शाह के हमरा मौलवी साहब ने कमरे में कदम रखा। उर्वा जामिन शाह, वल जामिन शाह, आपको रोहान शाह वल आसिम शाह से 1 करोड़ रुपए हक महर सिक्का राई जुलवक निकाह कबूल है। निकाह खां के अल्फाज ने उर्वा का दिल दहला दिया। वो पूरी जान से काम गई, मगर क्या करती, इनकार नहीं कर सकती थी। सो आज एक और बेटी बाप का मान और इज्जत रखते रखते अपना दिल मार चुकी थी, अपनी मोहब्बत मार चुकी थी। वो अशल की मोहब्बत को दिल से निकाल चुकी थी और सच्चे दिल के साथ खुदा और रसूल को
गवाह बनाकर ये निकाह कर रही थी। कबूल है। कांपते वजूद, लड़खड़ाती जुबान और कपकपाते हाथों समेत उसने निकाह नामे पर दस्तखत किए। निकाह खां जा चुके थे और उनके पीछे अशर शाह भी चला गया, जबकि अर्श शाह ने उर्वा के सर पर शफकत भरा हाथ रखा और सर पर बोसा देकर कमरे से चला गया। अब हुरैम ने उर्वा का घूंघट हटाया और उसे सीने से लगाया। मुबारक हो मेरी जान, खुदा तुम्हारे नसीब अच्छे करे। सीने से लगाए उन्होंने उसे दुआ दी, जबकि उर्वा का चेहरा अब भी बिल्कुल स्पाट था। यहाँ निकाह नामे पर दस्तखत करते हुए रोहान के हाथ और चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी, जबकि तासुरात पथरीले थे। कुछ देर बाद उसे फ़ोटो शूट के लिए ले जाया गया। वो किसी बेजान गुड़िया की तरह धीरे धीरे कदम उठा। फोटोग्राफर मुख्तलिफ पोज से उसकी तस्वीरें बना रहे थे, जबकि वो अपने हाथों पर लगी मेहंदी का रंग देखकर सोच रही थी कि रामीन की बात क्या कभी सच हो सकती है। आप ही माशाल्लाह देखें उर्वा की मेहंदी का रंग कितना गहरा आया है। रोहान दीवाना होगा देखना आपका उर्वा। अभी वो सोचों में गुम थी कि गर्म सांसें उसे अपने चेहरे के बहुत करीब महसूस हुई। अपने सामने रोहान को देखकर उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी। रोहान फोटोग्राफर के बताए हुए पोज के मुताबिक उर्वा के बेहद करीब खड़ा था। उर्वा की सांसें मद्धम हुई। वो अपने तमाम जुमला हकूक रोहान के नाम कर चुकी थी, उस शख्स के नाम जो शायद उससे नफरत करने लगा था। वो रोहान की आंखों में अपने लिए सर्द मोहरी महसूस कर चुकी थी। रोहान उर्वा की कमर पर हाथ जमाए उसे मजीद करीब कर चुका था। वो उसकी पलकों और लबों की लर्जिश बखूबी महसूस कर रहा था, मगर बेहिस बना खड़ा रहा। उसकी बीवी की तारीफ हर एक जुबान पर थी, मगर रोहान ने उसे एक मर्तबा भी आंख भर कर ना देखा। डर था कि कहीं उर्वा के हसीन सरापे में खो ना जाए और अपने जज्बात के बहकावे में ना आ जाए। खुदा खुदा करके फ़ोटो शूट ख़त्म हुआ तो दोनों को स्टेज पर ले जाया गया। तब उर्वा की जान में जान आई, मगर होश सबके तब उड़े जब रोहान ने रुखसती का कहा। मामू, मैंने एक छोटा सा घर ख़रीदा है। फ़िलहाल मेरी इतनी ही हैसियत है, मैं अपनी बीवी के साथ अपने घर जाना चाहता हूँ। बेटा, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। उर्वा तुम्हारे ही कमरे में रहेगी, फिर किसी और घर क्यों जाना चाहते हो तुम? जामिन शाह के माथे पर लकीर उभरी। वो आज सुबह से ही कहीं गायब था, शायद घर खरीदने में ही लगा हुआ था। मरियम ने अर्श शाह को देखा, जिसके माथे पर लातादाद शिकने उभर आई थी। ठीक है, तुम जाओ अपने घर, हम अभी अपनी बहन की रुखसती नहीं कर रहे। अर्श शाह की सर्द लहजे में की गई बात पर सब मेहमान चौंके। मेहमानों की मौजूदगी में सभी धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे, जबकि अर्श शाह की बात सुनकर रोहान आग बगूला हुआ। इस सब में उर्वा सांस रोके दुबकी बैठी थी। ठीक है फिर अर्शा, मैं अपनी बहन को ले जा रहा हूँ, तुम अपनी बहन की रुखसती अब कभी मत करना। रोहान ने आगे बढ़कर अर्श के साथ खड़ी मरियम का बाजू पकड़कर अपने पास किया। ये क्या बकवास है रोहान, तुम मरियम को बीच में क्यों ला रहे हो? अर्श यकदम गुर्राया। अर्श, अपने गुस्से को काबू में रखो। मेहमानों की मौजूदगी का ख्याल करती हुरैन अर्श के करीब आई और धीरे से कहा, अंदाज में वाज़ेह तंबीह थी। मॉम, फिर आप रोहान को समझाएं, बात मत बढ़ाएं। मैंने इतना ही कहा है ना कि रुखसती कुछ टाइम के बाद कर देंगे, निकाह तो वैसे भी हो चुका है ना। अर्श ने माँ बाप को देखते हुए रोहान से कहा। रोहान बेटा, देखो ये भी तुम्हारा ही घर है, बिया आपी की औलाद का भी हवेली पर हक है। तुम ये मत सोचो कि तुम बीवी और बहन के घर में रह रहे हो, बल्कि ये तुम्हारी माँ का भी घर है बेटा, जामिन ने शफकत भरे अंदाज में कहा तो रोहान कुछ नर्म पड़ा। मामू, मैं फैसला कर चुका हूँ, माजरत के आप लोगों को पहले आगाह नहीं कर सका। वो देख स्पाट चेहरे से अर्श को रहा था, मगर बात जामिन शाह से कर रहा था। देखो रोहान, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं बेटा, तुम खुददार इंसान हो, इसीलिए अलग रहना चाहते हो, मगर हम रुखसती कुछ अरसे बाद भी तो कर सकते हैं। इस बार अर्शा निहायत नर्म अंदाज में गोया हुआ, जबकि जामिन शाह और हुरैन समेत सबको उसकी बात बेहतरीन लगी। वो सब भी फिलहाल यही चाहते थे। हुरैन ने कब सोचा था कि अपनी बेटी को खुद से अलग करना पड़ेगा। अगर तुम अपनी बहन की रुखसती नहीं करना चाहते तो मैं भी अपनी बहन को साथ लेकर जाऊंगा, रोहान हनूस तल्खी से बोला। तुम बार बार मरियम को बीच में क्यों ला रहे हो? उसका इस मामले से क्या ताल्लुक है? हम उर्वा की बात कर रहे हैं, वो अभी बच्ची है, कुछ वक्त दो उसको, कुछ टाइम बाद रुखसती कर लेना। अभी ऐसा करना उर्वा के साथ ज्यादती है। अर्श खुद पर जब्त करता संजीदगी से बोला, तुम मेरी बहन के साथ ज्यादती कर सकते हो, उस पर दूसरी लड़की लाकर? मैंने तो सिर्फ रुखसती करने का कहा है ना। रोहान का लहजा सरसराता हुआ था। ये अब तुम बात को बढ़ा रहे हो रोहान, अर्श ने दांत पीस कर कहा। अगर तुम अपनी बहन को मेरे साथ नहीं भेज सकते तो मैं भी अपनी बहन को तुम्हारे साथ नहीं रख सकता।
روحان اپنی بات پر ہنوز قائم تھا۔ اس ساری صورتحال میں عروہ دم سادھے بیٹھی تھی، جبکہ مریم کی بھی جیسے سانسیں لبوں پر تھی۔ ارشا سے دوری وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ مریم صرف تمہاری بہن نہیں، بیوی ہے میری، اس بار ارشا کا انداز جتاتا ہوا تھا۔ عروہ بھی صرف تمہاری بہن نہیں، بیوی ہے اب میری۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، یا تو میری بیوی کو میرے ساتھ بھیج دو یا پھر مریم کو چھوڑ دو۔ روحان کی بات پر عرش چیخا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم عروہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اب وہ تمہاری بیوی ہے۔ حورین رخصتی کا انتظام کرو۔ وہ عرش کو مزید کچھ بھی بولنے سے روکتے، حکمیہ انداز میں بولے تو ہر طرف خاموشی چھا گئی، جبکہ عروہ نے باپ کو تڑپ کر دیکھا۔ ڈیڈ، عرش نے کچھ کہنا چاہا، جب ضامن شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے سے روک دیا اور عروہ کی سمت بڑھے۔ ضامن شاہ کے قریب آتے ہی عروہ ان کے سینے میں منہ چھپا کر سسک اٹھی۔ یہی وقت تھا کہ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور شاہ حویلی نے کل تک جس لڑکی کی ہنسی کی آوازیں سنی تھی، آج وہ لڑکی بلک بلک کر باپ اور بھائیوں کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ حوریم نے سختی سے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے عروہ کو خود سے جدا کیا اور شکوہ کنان نگاہوں سے ضامن شاہ کو دیکھا، جو خود بھی آنکھیں نم کیے ہوئے چہرہ جھکائے کھڑے تھے۔ ضامن کیوں نہیں سمجھاتے روحان کو؟ عرش ٹھیک کہہ رہا ہے، رخصتی بعد میں کر لیں گے۔ بہت دیر سے خاموش آنسو بہاتی پھپھو رندی آواز میں گویا ہوئی، پھپھو آج کریں یا بعد میں، ایک ہی بات ہے۔ وہ اب انہیں کیا بتاتے کہ اگر آج وہ رخصتی نہ کرتے تو عرش اور مریم کے رشتے پر بھی اثر پڑتا۔ ڈیڈ، مجھے نہیں جانا پلیز، عروہ مسلسل روتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، مگر ضامن شاہ نے محض اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ عرشا نے سختی سے مٹھیاں بھینچ لیں، جبکہ اشر نے بھی۔ میں اپنے دل کا ٹکڑا تمہیں دے رہا ہوں روحان، میری بیٹی میں میری جان بستی ہے، اسے خوش رکھنا۔ ضامن شاہ نے روحان کو جاتے ہوئے تڑپتے دل کے ساتھ کہا، تو روحان نگاہیں چراتے ہوئے سر ہلا گیا۔